अगर आपको पितर पक्ष में मिलते हैं ये शुभ संकेत तो समझ जाए कि आपके पितर है आपसे खुश। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह की भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से पितर पक्ष की शुरुआत मानी जाती है। वहीं इसका समापन आश्विन माह की सर्वपितृ अमावस्या तिथि पर होता है। ऐसे में इस साल पितृपक्ष की शुरुआत बुधवार 18 सितंबर 2024 से हो रही है। वहीं इसका समापन बुधवार 2 अक्टूबर को होगा। माना जाता है कि जिस व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसके सभी काम बिना किसी बाधा के पूरे होने लगते हैं। पितर पक्ष के दौरान कोई भी मंगल कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितर पक्ष में पूर्वज एक बार फिर से धरती पर आते हैं। इस कारण ऐसे समय में पितरों की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण किया जाता है। पितर पक्ष से कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। इन मान्यताओं के अनुसार पितर पक्ष में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिनसे पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे बेहद खुश हैं और आपकी तरक्की होने वाली है। आइए जानते हैं पितर पक्ष में किन संकेतों को शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पितर महाराज का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय दादा पितर महाराज जरूर लिखें। नंबर 1, घर के बाहर गाय का आना। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र और पूजनीय माना गया है। कहते हैं कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पितर पक्ष के दौरान अगर आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वे उसे खा लेती है तो वह पितरों को प्राप्त होती है। ऐसे में ये पितरों के प्रसन्न होने की ओर इशारा करता है। नंबर 2, कुत्ते का मुख्य द्वार पर आना। पितर पक्ष में पितरों की मृत्यु तिथि वाले दिन श्राद्ध किया जाता है। इस दौरान पितरों के खाने का कुछ अंश कुत्ते के लिए भी निकाला जाता है। अगर कुत्ता उस भोजन का खा लेता है तो वे सीधा पितरों को प्राप्त होता है, जिसे पाकर पितर तृप्त हो जाते हैं और वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, मुरझाए हुए पौधे फिर से खिल जाना। घर में लगाए हुए पेड़ पौधे कई बार बहुत देखभाल करने के बाद भी नहीं रह पाते, लेकिन पितर पक्ष में अगर मर चुका यानी मुरझा चुका कोई पौधा फिर से खिल जाए और फिर से हरा भरा नजर आने लगे तो यह भी एक संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि पितरों की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। नंबर 4, सपने में पितरों का नजर आना। आपको अगर अपने पूर्वजों या मृत हो चुके रिश्तेदारों के सपने आए और सपने में वे खुश दिखाई दें तो आपके लिए यह भी एक संकेत है कि आपके पितर आपसे बहुत ही खुश हैं। सपने में पितरों को खुश देखना आपकी तरक्की का भी सूचक है। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए विशेष पूजा हवन भी जरूर करें। नंबर 5, किसी जानवर का आपका रखा भोजन ग्रहण करना। पितर पक्ष में इस घटना को भी बेहद ही विशेष माना जाता है। कोई जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस आदि आकर अगर आपका रखा हुआ भोजन सप्रेम सहित ग्रहण करके वहां से चला जाता है तो यह भी एक शुभ संकेत है कि आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ और आप जीवन में तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नंबर 6, घर में काली चींटियों का आना। कुछ लोग घर में काली चींटियों के आने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको काली चींटियों के घर पर आने से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां से चींटियां निकल रही हैं वहां पर आपको आटा रख देना चाहिए। इससे कुछ ही देर में चींटियां वहां से चली जाएंगी। पितर पक्ष में घर में चींटियों का आना शुभ माना जाता है। पितरों की प्रसन्नता का यह भी एक संकेत है। नंबर 7, कौए का छत या आंगन में बैठना। आजकल कौए कहीं भी नजर नहीं आते हैं।
शहरों में तो यह कम होते जा रहा है, लेकिन अगर पितर पक्ष में आपके घर के आंगन, छत, खिड़की आदि जगहों पर कौआ आकर काम करता है तो यह पितरों के खुश होने का संकेत माना जाता है। कौए को यमराज का दूत भी कहा गया है। ऐसे में मान्यता है कि कौआ यमलोक से पितरों का कोई संदेश लेकर आता है। नंबर 8, किसी जरूरतमंद व्यक्ति का आपसे भोजन कराने के लिए कहना। यह एक आम बात लग सकती है, लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि अगर पितर पक्ष में कोई भूखा व्यक्ति या फिर जरूरतमंद केवल आपके पास आकर आपसे भोजन कराने की प्रार्थना करे या फिर अन्नदान मांगे, तो यह भी शुभ संकेत है कि आपके पितर उस व्यक्ति के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की हर संभव मदद जरूर करनी चाहिए। तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में जय दादा पितर महाराज जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।